नायान कहाँ है? अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। जल्दी मत करो लुबलिके, नयान जीत के साथ वापस आएगा। तो तुम नयान के साथ क्यों नहीं हो? तुम अच्छा बोलते हो अक्लमंद आदमी, तुम्हारे कबीले को तुम पर फख्र है, लेकिन इतना भी गुरूर मत करो तुम। अभी आखिरी लफ्ज नहीं बोला गया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नोयान पकड़ा गया था और हमज़ा उससे लड़ते हुए शहीद हो गया था, और अब इस एपिसोड में हमज़ा को वहीं दफना दिया जाता है। फिर सब लोग उसकी खबर के पास बैठकर उसके लिए दुआ करते हैं। इसके बाद गुंदुगदू सैलजान से कहता है, मैंने सुना है तुमने नोयान को काफ़ी परेशान किया है उसके ठिकाने पर। इस पर सैलजान कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने नाखूनों से इसकी आंखें निकाल लेती और अपने दांतों से इसके गुर्दे निकाल लेती। गुंदुगदू कहता है, जिस रात तुम अगवा हुई थी उस रात मैं तुम्हारे खैमे की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसा ना हो सका, वरना ये सब कुछ ना होता। सैलजान कहती है, अगर आप उस रात मेरे खैमे में आ जाते तो आप नोयान को पकड़ ना पाते। और वहीं करीब में नोयान बैठा होता है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसके पास तुगदिकीन आता है और कहता है, तुम अपनी शैतानी आंखों से मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें इधर ही मार दूँ? नोयान कहता है, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें एक कीड़े की तरह फेंक दिया था। तुगदिकीन कहता है, तुम मरोगे, लेकिन यहाँ नहीं, हमारे कबीले में सबके सामने। फिर मैं तुम्हारी लाश कुत्तों के आगे डाल दूंगा। इस पर नोयान कहता है, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। तुम जैसा चरवाहा ये चीज़ें नहीं समझ सकता कि जंग कैसी लड़ी जाती है। वो कहता है, ये तुम्हारी गोगचे नहीं हैं। ये सुनकर तुगदिकीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारता है। इस पर नोयान उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, गुंदुगदू मुझे कबीले ले जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा, तुम तो सब कुछ खो दोगे। इसके बाद तुगदिकीन को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। उसी दौरान गुंदुगदू वहाँ आकर उसे रोक लेता है और कहता है, बहुत हो गया। फिर वो सिपाहियों को कहता है कि नोयान को यहाँ से ले जाओ और मेरे घोड़े के पीछे बांध दो, हम जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ कबीले में आयतुल गमुश्तकीन से कहती है, हैमा खातून का दिमाग ख़राब हो गया है, वो मोहर के बारे में हर किसी से पूछताछ कर रही हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मोहर हमारे पास है तो बहुत बुरा होगा, हमारा एतबार भी ख़त्म हो जाएगा और चोरी का इल्ज़ाम भी लग जाएगा और तुम्हारा मारग्रेव बनने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। गमुश्तकीन कहता है, अब कुरकुतबे के मरने का वक्त आ गया है, लेकिन पहले उसके बेटे की शादी हो जाए। आयतुल कहती है, मैं उसे काफ़ी कमज़ोर कर दूंगी। फिर गमुश्तकीन कहता है, तुगदिकीन की शादी से पहले वो नहीं मरना चाहिए, अगर वो उससे पहले मर गया तो हमारा काम और लंबा हो जाएगा। इसके बाद आयतुल कुरकुतबे के पास जाती है और कहती है, पहले हमारा कबीला कितना पुरसुकून था, लेकिन कई कबीले वालों ने आकर हर चीज़ बर्बाद कर दी है। इस पर कुरकुतबे गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ये मत भूलो कि कई कबीले में सब कबीलों से ज़्यादा बहादुर सिपाही हैं और अर्तुगरुल की बहादुरी के तो हर तरफ चर्चे हैं, और इसके अलावा ये मेरी बहन का कबीला है, इसके अलावा कोई चीज़ अलग नहीं है। उसी दौरान कुरकुतबे की सांस फूलने लगती है और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। आयतुल पानी लेने जाती है और छुपकर उसमें एक दवा मिला देती है, जिस पर अर्तुगबे ने उसे मना किया था कि ये कुरकुतबे को नहीं देनी क्योंकि ये दवा कुरकुतबे को कमज़ोर कर देगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही खाना तैयार करने में मसरूफ़ होते हैं। बामसी कहता है, हम बॉर्डर पार कर आए हैं, लेकिन कोई गैर मुस्लिम नहीं मिला। तुर्गुत कहता है, परेशान मत हो, यहाँ बहुत है, जल्द तुम्हारा उनसे सामना होगा। दूसरी तरफ दरवेश एक गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में बता रहा होता है। वो आदमी कहता है, मैंने नादानी में बहुत गुनाह किए हैं, खुदा मुझे माफ़ करे। दरवेश कहता है, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। उसी दौरान पीछे से एक सलेबी कमांडर सामने आता है और कहता है, लेकिन मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा, अगर अब तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा सकता है तो बचा ले। फिर वो कमांडर दूसरे सिपाहियों को हमला करने के लिए इशारा करता है और वो हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। दरवेश और वो आदमी भागने लगते हैं, इतने में अर्तुगरुल वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल एक तीर चलाते हैं जो सीधा सलेबी सिपाही को जाकर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल नारा लगाते हुए सलेबियों पर हमला कर देते हैं। सलेबी कमांडर पूछता है, कौन हो तुम? अर्तुगरुल कहते हैं, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ, तुम कौन हो? फिर वो सलेबी कमांडर अर्तुगरुल पर हमला करने के लिए अपने सिपाहियों से कहता है। नारे की आवाज़ अर्तुगरुल के सिपाही भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है।
और फ़ौरन अपनी जगह से उठ जाते हैं। इसके बाद वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सलेबी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। तमाम सलेबी सिपाही मारे जाते हैं और उनका कमांडर भी अर्तुगरुल के हाथों मारा जाता है। इसके बाद वो दरवेश कहता है, अल्लाह ने आपको भेजा है, आप बहादुर लोग कौन हो? इस पर अर्तुगरुल कहते हैं, हम काई कबीले से हैं और आप कौन हो? फिर दरवेश कहता है, मैं अब्दुल्ला बिन महमूद हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, महमूद जिसका जिक्र हमसे शेख किरमानी ने किया था। इस पर दरवेश हाँ में सर हिलाता है और ये सब कुछ सलेबियों का जासूस छुप कर देख रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कबीले में कोरकुतबे की तबीयत अचानक ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो गिर जाते हैं। ये उस दवा का असर होता है जो आयतुन ने पानी में मिलाकर पिलाई थी। इतने में बानो चिजक वहाँ दाखिल होती है और कोरगु सरदार को गिरा हुआ देखती है। फिर वो एक सिपाही को आवाज़ देती है और उसकी मदद से कोरकुतबे को बिस्तर तक ले जाती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम फ़ौरन जाओ और अर्तुगबे को बुला कर लाओ। इसके बाद हैमा खातून अपने खैमे में गोंजागुल से तफ्तीश कर रही होती है। गोंजागुल कहती है, मैंने ऐसा ना कुछ देखा और ना ही सुना। इतने में गुमुश्तकीन वहाँ आता है और हैमा खातून को गुस्से से कहता है, अब आप अपने बच्चों में दुश्मन को तलाश करेंगी। इस पर हैमा खातून कहती हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम वो ही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ये देखकर सुंगुर्तकीन भी बोल पड़ता है और कहता है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है, कोरकुतबे की तबीयत ख़राब हो रही है। ये सुनकर फ़ौरन हैमा खातून कोरकुतबे की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद फ़ौरन अर्तुगबे कोरकुतबे के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, आपको कोनिया ले जाने का वक्त आ गया है। वहां जाकर मैं दूसरे डॉक्टरों से आपकी बीमारी के बारे में मशवरा करूंगा। इस पर कोरकुतबे कहते हैं, पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, फिर तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाना। फिर अर्तुगबे एक दवा निकाल कर आयतुन को देते हैं और कहते हैं, ये ठीक होने तक ये दवा इनको देते रहना। फिर अर्तुगबे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हैमा खातून वहाँ पहुँचती है। कोरकुतबे कहते हैं, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है तुमसे, दोनों कबीलों का इत्तेहाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपने शक की वजह से किसी का दिल मत तोड़ना। इसी दौरान कबीले का ढोल बजने लगता है और कबीले के सब लोग वहाँ जमा होने लगते हैं। गुंदुगदू और उसके सिपाही कबीले में पहुँच जाते हैं। नोयान रस्सी से बंधा हुआ होता है और गुंदुगदू वो रस्सी पकड़े हुए होता है और उसे वो अपने घोड़े के पीछे ला रहा होता है। नोयान को वहाँ देखकर कबीले के लोग उसे कातिल कहते हैं और उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। फिर गुंदुगदू उसे लेकर कोरकुतबे के खैमे के सामने आ जाता है और सब लोग गुंदुगदू जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर गुंदुगदू उन्हें खामोश कराता है और लोगों से कहता है, मेरे बहादुर भाइयों और बहनों, जब तक ये दुनिया कायम है, अल्लाह के लिए लड़ना हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये जिम्मेदारी हमने पूरी की और मंगोलों को अपने कबीले में हावी होने नहीं दिया। आज जीत का दिन है और आज वो दिन है जब हमने जालिम नोयान को घुटनों के बल झुका दिया है। फिर वो कहता है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि हम सब की जीत है। इसके बाद वहाँ मौजूद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। ये सुनकर नोयान गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस ज़मीन पर तुम्हारी खबरें नहीं बनेंगी, तुम लोगों को तबाह कर दिया जाएगा। हम तुम्हारे कबीले को बर्बाद कर देंगे। हम इस ज़मीन को तुम्हारे घोड़ों के खून से धो डालेंगे। ये सुनकर कबीले के मर्द और औरतें गुस्से में आ जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। फिर गुंदुगदू उन्हें खामोश कराता है और कहता है, हम इस काफिर को इसका जवाब कल देंगे। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, इसे पिंजरे वाले खैमे में ले जाकर बंद कर दो। इसके बाद वो सिपाही उसे लेकर उस खैमे की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर उलू बिल्के बहुत बेचैन होता है और तांगुस से कहता है, नोयान कहाँ है? अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। जल्दी मत करो लुबिल के, नयान जीत के साथ वापस आएगा। तो तुम नोयान के साथ क्यों? तांगुत कहता है, मैं उसके साथ था लेकिन उसने मुझे वापस भेज दिया क्योंकि उसने हमजा को सिपाहियों का कमांडर बना दिया था और सब सिपाही उसके कंट्रोल में थे। दूसरी तरफ कबीले में नोयान को पिंजरे में पहुंचा दिया जाता है और उसके दोनों हाथों को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसके पैरों को भी रस्सी से बांध देते हैं। फिर नोयान गुंदुगदू से कहता है, तुम अच्छा बोलते हो अक्लमंद आदमी, तुम्हारे कबीले को तुम पर फख्र है,
लेकिन इतना भी गुरूर मत करो तुम। अभी आखिरी लफ्ज नहीं बोला गया। गुंदोगदू कहता है, तुम्हें बोलने का बहुत शौक है नोयान। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे इतनी बातें कर रहे हो, हालांकि तुम एक परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे हो। नोयान कहता है, ये बेहतर होगा कि तुम मुझे फौरन मार दो और मौके का फ़ायदा उठा लो, वरना मैं तुम्हारे ख़ानदान में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा कबीला तबाह कर दूंगा। इस पर गुंदोगदू कहता है, ख्वाब देखते रहो नोयान, कल मैं एक और मंगोलियन कुत्ते को जहन्नुम में भेज दूंगा। फिर गुंदोगदू वहाँ से चला जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।